मुख्तार अंसारी ये उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में एक ऐसा नाम हुआ करता था जिसके सामने लग रहा था कि ना तो सरकार ही कुछ कर सकती है और ना ही पुलिस प्रशासन। उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में बीते 20 सालों में दो ऐसे चेहरे आए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जिनके सामने कोई कुछ भी नहीं था। ये दोनों सरकार के सामने अपनी एक सरकार चला रहे थे और सत्तारूढ़ सरकार इनको संरक्षण देने का काम किया करती थी। इसीलिए इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ता गया कि अपने सामने वह किसी की सुनता नहीं था। जिसके बाद पहले तो अतीक अहमद के साम्राज्य का खात्मा हुआ और अब मुख्तार अंसारी का। लेकिन कैसे खत्म हुआ मुख्तार अंसारी का यह खौफ, आइए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्तार अंसारी की बायोग्राफी नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आज की यह कहानी है उसके खौफ और उस खौफ के खात्मे की। अगर हम मुख्तार अंसारी के बारे में बात करें तो वह गाजीपुर के प्रथम राजनीतिक परिवार से आते हैं और राजनीति उसे विरासत में मिली है। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी देश की आज़ादी के संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं और 1926 से 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। उसके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। वह खुद 5 बार विधायक रह चुके हैं और विधायक रहते हुए ही उसने अपराध के उन तमाम चैप्टर्स को लिखा जिसकी सजा वह आज भुगत रहा है। मुख्तार अंसारी साल 1995 से राजनीति में सक्रिय हुआ और साल 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर विधायक बना। लेकिन विधायक को मिलने वाली सैलरी और फंड से उसका राज तो कायम हो नहीं सकता था, इसलिए वह यहां से गुंडा टैक्स और रंगदारी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका भौकाल बढ़ता गया और सत्ताधारी पार्टियों के संरक्षण में वह लगातार अपने अपराध को बढ़ाता रहा। साल 1985 से अंसारी परिवार के पास रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 सालों के बाद 2002 के चुनाव में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली। इस चुनाव के 3 सालों के बाद ही मुख्तार अंसारी के गुंडों ने 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय को गोलियों से भून दिया। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत 6 और लोगों की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड की पूरी कहानी को आप इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस हत्याकांड के बाद से मुख्तार अंसारी का भौकाल पूरे पूर्वांचल में कायम हो गया था। साल 2005 के ही सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश के मऊ में, जो कि मुख्तार अंसारी का विधायकी क्षेत्र रहा है, उसमें 1 महीने तक सांप्रदायिक हिंसा होता रहा। इस पूरे महीने उन एरियाज में धारा 144 लागू कर दिया गया था। लेकिन मुख्तार अंसारी इन दिनों हथियारों के साथ सड़कों पर मार्च करते रहे और अपना जुलूस निकालते रहे। ये कानून के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा था, लेकिन यही तो मुख्तार अंसारी का असली परिचय था। मुख्तार अंसारी के इसी परिचय को चैलेंज देने निकले गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनके काफिले पर मुख्तार के गुंडों ने हमला कर दिया और फिर योगी आदित्यनाथ को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अब जरा एक बार सोचकर देखिए, देश का एक चुना हुआ सांसद एक विधायक और उसके गुंडों के सामने मजबूर हो जाता है तो वह समय कैसा रहा होगा और उस राज्य में अराजकता कितनी रही होगी। यह उत्तर प्रदेश का उस समय का राज था जब मुलायम सिंह यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस बात का दुख योगी आदित्यनाथ ने संसद में रोकर जाहिर किया, जिससे उस वक्त के विपक्ष के नेता मजाक उड़ाने लगे। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यहीं से मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ वाला मैटर पॉलिटिकल से शिफ्ट होकर पर्सनल हो गया।
मुख्तार अंसारी विधायक बनने के साथ ही हर तरह की इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो गया। वह गुंडा और रंगदारी टैक्स के अलावा आतंकवाद को भी बढ़ावा देने लगा, जिसकी वजह से साल 2003 में उसके ऊपर टाडा लगा दिया गया और फिर पहली बार उसे जेल की सजा हुई। इसी बीच वह लगातार कई बार जेल गया और जमानत पर छूटता रहा। साथ ही वह जेल से चुनाव लड़कर जीतता भी रहा। फिर साल 2008 में उसे एक और मामले में जेल हुई, लेकिन जेल तो आम आदमी के लिए था, मुख्तार अंसारी के लिए नहीं। मुख्तार अंसारी जिस भी जेल में जाता वहीं पर उसके क्राइम का हेडक्वार्टर बन जाता। फिर समय अपना करवट बदलता है और साल आता है 2017, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। साल 2017 में योगी सरकार आने के बाद यूपी में माफिया, गुंडे और गैंगस्टर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। योगी सरकार माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई में तेजी ले आई थी। माफिया मुख्तार अंसारी पर कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। योगी सरकार में खुद के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई को देखकर बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी असुरक्षित महसूस करने लगा था। इसके बाद उसने फिर साल 2019 में पंजाब के एक बिल्डर को बांदा जेल से कॉल करके 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पंजाब पुलिस ने मोहाली में मुकदमा दर्ज किया। मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर यूपी पहुंची। बांदा कोर्ट से परमिशन लेने के बाद पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को 21 जनवरी 2019 को पंजाब ले गई। इस दौरान पंजाब पुलिस ने न तो मुख्तार अंसारी की आवाज का नमूना लिया और न ही ये जानने तक की कोशिश की कि मुख्तार ने फोन किया था या नहीं। वहीं यूपी पुलिस बिना सोचे समझे ही उसे जाने दिया। इसके बाद यूपी सरकार सख्त होती है और मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए जुट जाती है, लेकिन हर बार पंजाब सरकार इस मामले में अरंगा लगा देती है। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। कई बार मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार ने अनफिट बताकर यूपी नहीं भेजा। इस दौरान करीब 40 बार यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को लाने के लिए प्रयास किया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को वापस यूपी लाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। हर बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी एक ही रट लगाए रहता था कि वह यूपी में सुरक्षित नहीं है, उसकी जान को खतरा है। आखिरकार 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दे दिया। इसके बाद 7 अप्रैल को भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचाया गया। इस समय उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में मुख्तार अंसारी पर दर्ज मामले में सुनवाई हो रही है। 15 दिसंबर 2022 को 1996 में गाजीपुर में दर्ज गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर 2005 में हत्या कर दी गई थी। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत 6 और लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में 29 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी और 30 अप्रैल 2023 को यूपी के एक अन्य कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की और सजा सुनाई। अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी। 27 अक्टूबर 2023 को अध्यापक कपिल देव सिंह की हत्या में उसे 10 साल की सजा हुई। 15 दिसंबर 2023 को वाराणसी के एक कारोबारी को जानलेवा धमकी देने के आरोप में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई गई। 13 मार्च 2023 को एक अन्य मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस तरह अगर मुख्तार अंसारी अब 100 सालों तक भी जिंदा रहता है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। अतीक अहमद के काले साम्राज्य के खत्म होने के बाद यह बात हर कोई समझ चुका है कि यूपी की योगी सरकार किसी भी माफिया को बख्शने के मूड में नहीं है। इसलिए मुख्तार अंसारी को हर उस चीज से डर लग रहा है जो वह अपने बीते दिनों में लोगों के साथ कर चुका है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि कुछ और बदले ना बदले, समय जरूर बदलता है और जब समय बदलता है तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो यही थी मुख्तार अंसारी के खौफ और उसके खात्मे की कहानी। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।